कंसिस्टेंसी क्या है और बहुत लोग कंसिस्टेंट रह पाते हैं तो क्यों रह पाते हैं, बहुत लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं तो क्यों नहीं रह पाते हैं। इसके पीछे कभी जानने की कोशिश की है वजह क्या है। बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट रह पाते हैं, बहुत लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। कभी जानने की कोशिश की है। जो लोग लाइफ में इन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है वो कंसिस्टेंट उन्होंने काम किया है। वो कंसिस्टेंट क्यों रह पाते हैं, पता क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहे होते हैं ना, वो अपने काम के प्रति बड़ा पैशनेट होते हैं। उनका वाई क्लियर होता है कि वो लाइफ में जो कर रहे हैं और जो अचीव करने वाले हैं, जो लाइफ का उनका टारगेट है, वो क्रिस्टल क्लियर होता है कि मुझे ये पाना है तो पाना ही है। और वो हर दिन इस चीज़ को बार बार याद दिलवाते हैं अपने माइंड को कि तुझे इस चीज़ को पाना ही पाना है और हर हालत में पाना है, हर कीमत पे पाना है। तभी वो कंसिस्टेंट रह पाते हैं कि उन्हें उस चीज़ को अगर चाहिए तो क्यों चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें पुश करे आगे बढ़ने के लिए, तो अगर डिमोटिवेट भी फील करें वो फिर भी वो काम करें। वो एक चीज़ उन्हें क्लियरली पता होती है। और वो चीज़ आप भी पता कर सकते हैं। पता कैसे? वो पता करने के लिए कुछ नहीं करना। जो भी आप लाइफ का टारगेट हो, जो भी आपकी लाइफ का टारगेट हो, पहले ये पता करो कि अगर वो हमें एक्चुअल में चाहिए या नहीं चाहिए। सवाल पूछो खुद से। अगर चाहिए तो क्यों चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बहुत एक कंटेंट क्रिएटर बनना है तो क्यों बनना है, इसके पीछे की वजह भी तो कोई होनी चाहिए। अगर वजह का आपको पक्का है, अगर आपको वजह आपकी क्लियर है तो आप उस वक्त भी काम करेंगे जब आपका मन करेगा और उस वक्त भी काम करेंगे जब आपका मन नहीं करेगा। आप कंसिस्टेंट के साथ काम करते रहेंगे। फिर किसी दिन रिजल्ट 0 आए या बढ़ जाए, वो किसी भी फील्ड में हो, कि उन्हें मालूम होता है, सफल लोगों को ये मालूम होता है और जो लाइफ में कामयाब होते हैं उन्हें मालूम होता है कि हमें लाइफ से क्या चाहिए और अगर हमारा ये टारगेट है तो इसको पाने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक कोशिश कर सकते हैं, किस हद तक प्रयास कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अगर आपका सिर्फ टारगेट आपने बना लिया और आपका मन हो रहा है उसके लिए काम कर रहे हैं, आपका मन नहीं हो रहा उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो सकते। सीधा सा फंडा है। तो जो सफल लोग हैं उन्हें ये मालूम होता है कि मेरा जो हमने टारगेट बनाया है वो क्यों बनाया, और अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो क्यों चाहिए। उनका वाई क्लियर होता है कि हमें अगर ये लाइफ में चाहिए तो यही चाहिए, और हर दिन खुद को ऐसा एनवायरनमेंट में डालते हैं कि कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और उसके लिए लगातार काम करें। है ना? क्योंकि सिर्फ चाह लेने से कुछ नहीं होता, आपके चाहने से या ना चाहने से कुछ नहीं होता। चाहता तो हर कोई है मैं करोड़पति बन जाऊँ, चाहता तो हर कोई है मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। और आप काम करते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे, आपका फोकस सिर्फ काम पे होगा, खुद को इम्प्रूव करने में होगा, डेली इम्प्रूव करने में होगा, तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। भले ही आपका फेस अभी अच्छा हो या बुरा हो, आपका समय अभी अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, तो द ओनली थिंग्स दैट यू नीड वो है दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कि आप
क्योंकि स्टार्ट तो हर कोई कर देता है, शुरुआत हर आदमी कर देता है। डेली शाम को हज़ारों आदमी सोच लेते हैं, हज़ारों लोग सोच लेते हैं कि यार सुबह जल्दी उठूँगा, सुबह 4 बजे उठूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और अगले 6 महीने तक ये काम करूँगा, अगले 6 महीने तक जिम जाऊँगा। जाते भी हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन सिर्फ 10-12 दिनों के लिए, फिर बाद में फिर सुस्त बैठ गए। पता क्यों? क्योंकि उनका जो विल पावर होता है ना, उनके जो डिटर्मिनेशन होता है वो वीक होता है। स्टार्ट तो हर कोई कर देता है। स्टार्ट करने से पहले वो खुद से सवाल ये पूछते हैं कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या ये काम कोई मज़ा देगा, इस काम को करने में मेरा मन लगेगा या नहीं लगेगा, इस काम को करने के प्रति हम पैशनेट हैं नहीं है। क्योंकि मज़ा नाम की भी कोई चीज़ होती है। जिस चीज़ को करने के लिए जो आप काम कर रहे हो रात दिन, जो मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत में आपको मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, फील के साथ आप मेहनत कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर मज़ा आ रहा होगा, फील के साथ काम कर पा रहे होगे, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। नहीं तो वही होगा, 10-12 दिन 1-2 महीने तक काम करोगे, बाद में फिर शांत हो जाओगे, फिर बाद में फिर प्लान बनाओगे, बाद में यही होता रहेगा। तो खुद से पूछो कि हम अगर ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ हमें चाहिए तो क्यों चाहिए। और अपने दिमाग को एक बुलेट प्रूफ जैकेट बना दो। थोड़ी हंसी वाली बात है, लेकिन समझना इस बात को। बुलेट प्रूफ बनाने का मतलब ये है कि कोई भी गोल अगर आपको अचीव करना है तो आप पहले दिमाग में बैठा दें कि इसको पहले से आप इमेजिन करें, इमेजिनेशन आपके दिमाग में चलेगी कि मैं इसको पाऊँगा, और मैं इसके लिए आप करते हुए फील कर रहे हैं कि मैं इसको पाऊँगा, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आप ये इमेजिन कर रहे हैं। और मेरे जीवन में चुनौतियाँ आ रही हैं, मैं इसको पा रहा हूँ, और साथ ही साथ अप एंड डाउन्स भी आ रहे हैं, मैं उनसे घबरा नहीं रहा हूँ, मैं उनसे हार नहीं मान रहा हूँ, और हम उसका अच्छे से सामना कर पा रहे हैं। ये आपको इमेजिन करना है। क्योंकि जो चीज़ आप रेगुलर बेसिस पर करते हो तो आपका मन जो होता है उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ, अगर ये चीज़ जो मेरा टारगेट है उसको पाने के रास्ते में अगर कोई विफलता भी आई, उसकी कोई फेलियर भी आया तो आप उसका सही ढंग से आप उसका सामना कर पाएंगे। वो तभी होगा जब आप अपने मन को तैयार कर लेंगे कि अगर लाइफ में अगर कई बार आप फेल भी हो गए तो ज़्यादा कुछ निराश नहीं होना है। अगर एक बार फेल हो गए तो सीखना है क्या गलती हुई, किस गलती के कारण। फेलियर को एक सबक की तरह सीखना है, एक लेसन की तरह उसको इम्प्रूव करना है, तो हर दिन बेटर बनना है, तभी आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। तो खुद से सवाल पूछो कि अगर हमें ये चीज़ चाहिए लाइफ से तो क्यों चाहिए। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। तब आपका वाई क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। धन्यवाद।